अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इसी के साथ In Delhi on Monday, the video of foreign delegates playing Holi has gone viral on social media. On Monday, the foreign diplomats from several countries took part in Holi celebrations. दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े हैं। Thank you. I'm Brendan Ward, the Ambassador of Ireland to India. And of course, it's always a pleasure to celebrate Holi. It's great to be here in the sunshine with so many friends, Indian and international. Teodoro Maldonado, Ambassador of Ecuador. Happy Holi to all. I'm feeling very happy. Well, we are very happy to be able to join India in this celebration. इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11 और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19। जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इसी के साथ दो बड़ी खबरें। इंडिया में दो बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज़ जा रहे हैं इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक होती है ना सिचुएशन, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11 और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। ऑल्दो 3 कंट्रीज अलॉन्ग विद द US हैव ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की, उसके बारे में खबर कहाँ पर देखी, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के PM जा रहे हैं इंडिया। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो PM हैं वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं अपने PM के विजिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Effectively is taking a business delegation over there, but this is one of 2 trips the PM will have to India this year that is planned, plus Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade and really importantly sell our services, and India is this huge country, an ally, 1 billion people, and defence-wise really important, but also the power of that army that's rising. So what we've seen is this really big growth in particularly education, so Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. You know, it's not an education official, he works for the University of Wollongong, but in terms of star power, cultural connection and really important ties with India, that's a smart way to go about business and it's effective. उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा वो कंट्री है, हमें उनसे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, और क्योंकि चाइना से जो है वो अब गुड्स उसके बजाय जो है हम इधर से हम क्यों ना अपना वो करें। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और वो इस महीने के मेरे ख्याल आखिर तक आ रहे हैं। इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, वो G7 के हैं, और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म, क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थिंक अपनी फॉरेन मिनिस्टर आए थे या कुछ आया था इंडिया, तो जापान इंडिया मेड इट श्योर के बीच में ये लिखा जाए, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था जापान के साथ। एक डाटा अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल का डाटा देखें, इंडिया से जापान और जापान से जो इंडिया ट्रेड है वो बढ़ी है। इसमें आप ये समझ लें कि दोनों मुल्कों ने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर जैसे वक्त। बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करा लिए हैं, पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करवा लिए हैं, और जापान का ये लॉ है कि वंस अगर आप किसी मुल्क से कर्जा माफ़ करा लें तो आप दोबारा उससे कर्जे नहीं ले सकते। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम, शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे। और दुनिया में वाहिद 2 कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। अगर नफरत निकाल दे तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। तो आपको भी ये इन ममालिक को सोचना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट से छोड़ के आगे जाए।